वचन को ब्लेस करे। तो आइए हम सभी घुटने पे आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं खुदा, परमेश्वर तेरे वचन पे चलने पाऊं खुदा। हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, हमें उस पर चलने वाला बनना है। तो सभी घुटने पाएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु जो कुछ मैं सुनूं खुदा इस वचन के द्वारा, प्रभु हम उस फलों को लेके आने पाए परमेश्वर जो तेरी ओर से आता है। परमेश्वर खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं जितने लोग खुदा परमेश्वर जुड़े प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखे परमेश्वर, बाद में भी वो ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि जितने लोग आज जुड़े खुदा परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन को सुने प्रभु, उनके आत्मिक कानों को खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल खुदा परमेश्वर, ताकि वो वचन को देखने और समझने पाए खुदा परमेश्वर। सुन के पिता परमेश्वर अपने अंदर उस आत्मिकता को लेने पाए, ताकि वो शरीर के कामों को छोड़कर खुदा उस आत्मिकता में बढ़ते जाए प्रभु जो आपकी ओर लेके जाता है। प्रभु हम इस वचन को मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च आप सभी ब्लेस हैं। तो आइए हम वचन को देखेंगे। आप खोलेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 वचन 3 से हम देखेंगे। आप लोग जल्दी से खोलेंगे उसको। आज का हमारा वचन है कि अपने शरीर की कभी मत सुनो, आमीन। आज का हमारा, आप लोग ध्यान से सुनना है इसको। आज का हमारा वचन है कि हमें इस टॉपिक में बात करेंगे कि अपनी शरीर की कभी मत सुनो, हालेलुया। तो हम इस वचन के अनुसार चलेंगे और हम उस आयत को पढ़ेंगे आपके लिए। यहोशू अध्याय 7 वचन 3 से। अब हम इसे देखते हैं। वहां पे लिखा कि और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत ले, हालेलुया। एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने को कष्ट न दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। और आयत 4 में कहता है कि इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु एक रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष को मार डाले, हालेलुया, हालेलुया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वचन दिया कि जो ए नगर था, तो वहां पे यहोशू ने अपने बंदे को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा कि क्या करो, उससे जाके जीत लो। पहला बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसके पहले एरियो में वो लोग गए थे, क्या हुए थे, वहां पे जीत के आए थे, परमेश्वर ने फतह हासिल किया था। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों वो लोग नहीं जीत पाए। और मेरे वचन को आपने सुना कि हमारा आज का उद्देश्य है कि अपने शरीर की कभी मत सुनो, हालेलुया। तो इसको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे लिखा कि तब यहोशू ने क्या किया, अपने जो उस ए नगर के देश का भेद लेने को गए थे, उस नगर का भेद लेने को गए थे, तो यहोशू ने क्या कहा, वहां पे बहुत थोड़े लोग थे और यहोशू ने कहा कि कोई 2-3 हजार पुरुष जाके क्या करते, उसको जीत सकते हैं। और हम देखते कि उनके संग परमेश्वर यहोवा रहता था। और हम देखते इसके पहले यहोशू ने क्या किया, बड़े बड़े देशों को हरा के, बड़े बड़े राज्यों को उसने क्या किया, अपने पहले तरह रौद के उनको क्या किया, तो उस पर जीत हासिल की थी। उनकी जीत का कारण कौन था, परमेश्वर था। तो हम यहाँ इस बारे में बात करेंगे कि वो लोग इतना बलवान होते हुए भी, परमेश्वर के संग रहते हुए भी, वो कैसे उस एक छोटे नगर से हार गए। एक छोटे लोगों से, जहां पे बहुत थोड़े जन थे, बड़े बड़े लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को मार के क्या आए थे, उस यरीहो देश को जीते थे, उस नगर को जीते थे। पर उस ए नगर से कैसे हार गए, और वहां पे बहुत थोड़े लोग थे। और यहाँ पे यहोशू बोलता है कि वहां पे बहुत थोड़े लोग हैं, सब लोगों को जाने को कष्ट क्या करो, न दो। और वहां पे लिखा कि कोई 2-3 हजार पुरुष उसको क्या करते हैं, जाके ले सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। यहोशू खुद उनको क्या किया, अपने उनको बोल के ऐसा भेजा। और जब वहां पे यहोशू भेजा, वो लोग लड़ने के लिए गए, तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने वहां पे 36 पुरुष उसके क्या हुए, सेना के मारे गए। और ये नगर वाले क्या उन पे जीत हासिल की। तब जब यहोशू ऐसा उनके लाइफ में हुआ, जब ऐसा वो मारे गए, उनके ऊपर विपत्ति आई, तब वो क्या हुए, उन लोगों का मन, नीचे आयत में लिखा कि लोगों का मन क्या होगा, पिघल गया, जल के समान बन गया। वो इसलिए रोने लगे कि हम इतने बड़े नगर को जीत के आए, कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, हमारे संग परमेश्वर था। अब ऐसा क्या होगा कि हम एक छोटे नगर से हार गए, जहाँ पे बहुत थोड़े लोग थे, हम उनसे क्यों हार गए। और यहोशू जो उसके लोग थे, अपने वस्त्र फाड़ के क्या करने लगे, परमेश्वर के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। इससे बढ़िया तो हम यरदन उस पार ही रहते तो अच्छा होता। हमें यहाँ पे क्यों लेके आया कि हम एमोरियों के हाथ से मारे जाएं, हम उनके हाथों से नष्ट किए जाएं।
और जब वो लोग ऐसे करके रो रहे थे परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने यहोशू को बोला, तो हम उस आयत को पढ़ेंगे, 10 को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं के सामने खड़े न रह सके। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे, आप इस वचन को ध्यान से सुनना है, कि इसलिए कि वे अपने, हालेलुया, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। अब इसको ध्यान से सुनना आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा कि इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु क्या हो गए, बन चुके हैं। अब जब परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम यरीहो को क्या करना, नष्ट कर देना, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया, माना, उनको नष्ट किया। उन्होंने बोला कि जितने मनुष्य होंगे, जितने पशु होगा, जितना उनका धन संपत्ति कुछ भी होगा, तुम उसमें से कुछ न लेना, क्या करना, नष्ट कर देना। तुम उसे मेरे लिए क्या करना, अर्पण कर देना, हर एक चीजों को मार देना। और यरीहो में वो लोगों ने क्या किया, वैसा किया, इसलिए यरीहो को क्या करे, वो लोग जीत लिए। और जब ए नगर पे लोगों ने चढ़ाई किया तो वहां पे क्यों लोग हार को देखने पाए, गिरावट को देखने पाए, हार हासिल करने पाए और उनके आदमी वहां पे मारने गए? क्योंकि एक व्यक्ति था आकान नाम करके, उसका नाम आकान था। अगर आप 7 हेडिंग को देखेंगे वहां पे लिखा कि आकान का पाप, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, एक अपवित्र व्यक्ति के कारण क्या हुआ, वो चीज क्या हो गया, वो लोग हारे और उन लोगों को गिरावट को देखना पड़ा। और परमेश्वर ने वहां पे लिखा कि इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु क्या हो गए, बन गए हैं। क्योंकि परमेश्वर, जब आप वहां पे देखेंगे 6:21 में, तो वहां पे लिखा था कि और क्या, बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में से जो भी कुछ मिले उन्हें तलवार से मार देना और अर्पण की हुई वस्तु जानकर क्या करना, उन्हें नष्ट कर देना। पहली बात, जब परमेश्वर ने क्या कहा था, जो कुछ तुम्हें सामने तुम्हारे आए तो उनको क्या करना, तुम मेरे लिए उन्हें नष्ट करना, अर्पण कर देना, कुछ भी उसमें से न लेना। पहली पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट की, जब वो लोग अपने जीवन में गिरावट को देखने पाए, जब वो लोग उस लड़ाई के युद्ध को हारे, तो क्यों हारे, क्योंकि उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु क्या किया, लालच किया था। और आकान ने क्या किया, उन चीजों को जब देखा, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको क्या किया, अपने सामान में चुरा लिया। और इसलिए जो परमेश्वर के अनपढ़, उनके लिए परमेश्वर के लोग अनपढ़ कर चुके थे, उनमें से वो क्या कर लिया, चुरा लिया था। और इसलिए जो व्यक्ति मारे गए उसके पाप के कारण, वो परमेश्वर के लिए क्या हो गए, नष्ट हो चुके थे। वो परमेश्वर के लिए अर्पण करके मारे गए। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो कुछ दिया जाता है, जो कुछ परमेश्वर के लिए उड़ेला जाता है, वो सिर्फ परमेश्वर का होता है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे कि जो परमेश्वर का चीज होता था, वो सिर्फ परमेश्वर उसको क्या करता था, अपने अग्नि ऊपर से गिरा के उसको क्या होता था, उठा ले लेता था। लोग आग जला के उसको नष्ट कर देते थे। उस सुगंध के द्वारा परमेश्वर के पास उसका सुगंध चला जाता था, तो इससे परमेश्वर खुश होता था। पर अगर जो व्यक्ति उसमें से लेके, उस आज्ञाओं को न मान के, जो याजक अपने मन का करके उसमें से लेके खाता था, वो नष्ट हो जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए होता था। और यही कारण था कि जो 36 पुरुष मारे गए थे, 36 व्यक्ति इसलिए मारे गए थे कि उस अर्पण की वस्तुओं से आकान ने क्या कर लिया था, उसको रख लिया था। और इसलिए परमेश्वर उनको मारा। इस वाक्य को हम एक बार और फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा कि इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं, और यदि तुम अपने मध्य में से इस अर्पण की हुई वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं तुम्हारे संग आगे को क्या करूंगा, नहीं रहूंगा। एक पाप आप जानते हैं कि एक छोटे नगर से परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, हरवा दिया। यहोशू खुद बोला कि एक छोटा नगर है, वहां पे थोड़े व्यक्ति जाके, 2-3 हजार व्यक्ति जाके उसको जीत सकते हैं। पर एक पाप उसने क्या किया, एक छोटे नगर को उनको क्या कर दिया, जीत लिया। एक छोटे नगर ने उनपे चढ़ाई करके जीत लिया। बड़ी सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर के लोग थे, जो यहोवा को मानने वाले लोग थे, वहां पे कितने करोड़ों लाखों लोग थे, पर वो लोगों को हार क्यों देखना पड़ा, क्योंकि एक पाप था, एक अर्पण कोई वस्तु उन लोगों ने क्या कर लिया था, अपने अंदर रखा था। अपवित्रता के कारण कभी कभी जो हमारी लाइफ में होता है कि हम जिस चीज को हम मांग रहे होते हैं, जिस चीज के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो हमें कभी कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने अंदर कोई पाप क्या करते हैं, छुपा के रखे रहते हैं।
गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड से बात करना, हम उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पाप हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है सब चीजों को क्या करे, छोड़ दे, त्याग दे, सिर्फ वो मुझ पे क्या करे, भरोसा करे। और मेरा आज का टॉपिक था कि आज का वचन था कि हमें शरीर की नहीं सुननी। और उसने क्या, इसके पहले जब वो इस्राएल से निकल चुके थे, निकाले गए थे, तब परमेश्वर ने, हम वहां पे पढ़ते तो क्या दिया था कि इसराइलियों को परमेश्वर ने इसराइलियों के द्वारा मिस्र को क्या किया, लुटवा दिया था। वहां से बड़ी धन संपत्ति लोग लेके आए थे। तो इसराइली लोगों को किस चीज की कमी थी, परमेश्वर ने उनसे पहले से ही भर के रखा था। तभी आकान के अंदर क्या आया, लालच आया कि अगर मैं ले लूंगा तो मैं और क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। पर परमेश्वर ने उनको जब निकाला वहां से, सब कुछ उनको क्या किया, सब कुछ सोना चांदी हर एक प्रकार के मूल्यवान चीज क्या किया, उनको दे चुका था। मिस्रियों को लुटवा दिया था। जो लोग उनपे राज्य कर रहे थे, जो लोग उनपे नौकर के समान बिहेव कर रहे थे उनके साथ, उनको परमेश्वर क्या किया, जो नौकरों के द्वारा समझ लो क्या कर दिया, एक मालिक को लुटवा दिया था जो मिस्र उनपे राज्य कर रहा था। पर हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग क्यों हारे, क्योंकि उसने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। हम सब कुछ करते, हम एक गलत कार्य करते, पर हम परमेश्वर के बातों को न ध्यान देते हुए अपने शरीर की इच्छाओं को जब पूरा करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, वो विपत्तियां आती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि पाप परमेश्वर नहीं देख रहा, हम फिर पाप करेंगे, क्षमा मांग लेंगे। ये काम आकान ने किया था। जब उसको ये चीज मिला, जब यहोशू ने जांच पड़ताल करवाया, उसके सामने से मिला, उसने क्या कहा कि मैंने पाप किया यहोवा की दृष्टि में। तब भी उसका पाप किया हुआ क्षमा नहीं हुआ, क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा को तोड़कर उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया था, जिससे परमेश्वर के लोगों को, एक बिलीवरों को, उनको क्या देखना पड़ा, हार देखना पड़ा था, गिरावट को देखना पड़ा था। अगर एक छोटे से पाप के कारण हम क्या करते हैं, उस गिरावट को देखते हैं। और यहोवा के सामने वो क्या हुए, अर्पण, जो व्यक्ति मारे गए वो उड़ेल दिए गए थे, अर्पण कर दिए गए कि ये परमेश्वर के लिए मारे गए। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, इस अपवित्र वस्तुओं को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। और 13 आयत में कहता कि उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तुम अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। हालेलुया। उसने कहा कि जब तक तुम अपने पाप को दूर नहीं करोगे। इस पॉइंट को हम यहीं पे रखते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति को लेके यहोशू यरीहो पे चढ़ाई किया था, वही तलवार थी, वही तंदुरुस्त व्यक्ति थे, वही ताकतवर, वही बॉडी बिल्डर, वही खांफी के शरीर हट्टे कट्टे लोग क्या किए थे, यरीहो पे अटैक किए थे। पर उसमें लोग जीत गए। पर वही तलवार, वही मनुष्य जब ए नगर पे चढ़ाई की, एक छोटे नगर पे, उससे क्यों नहीं जीत पाए? सिर्फ एक पाप। मैंने कहा इस वचन को ध्यान से सुनना। वहां पे लिखा, परमेश्वर ने क्या कहा, तुम लोगों को पवित्र करो। अगर आज भी हम अपने शरीर के अंदर एक पाप रखते हैं, उस परमेश्वर ने क्या कहा, अपने लहू को बहा के, अपने लहू को अर्पण करके हमारे पापों को क्या किया, नष्ट कर दिया, उसे मिटा दिया, ताकि हम यहोवा के लिए क्या रहें, पवित्र रहें। वही बात परमेश्वर क्या कर रहा है कि सवेरे तक अपने आप को क्या करो, पवित्र रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है, इसलिए जब तक तू अपने आप को पवित्र न करे, उस अर्पण की हुई वस्तु को न निकाले, तब तक तुम क्या करोगे, गिरावट को देखने पाओगे। और वही तंदुरुस्त व्यक्ति थे, वही एक हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, उस भी नगर को लोग जीत के आए थे, पर एक छोटे नगर से इसलिए हार गए, वही तलवार थी। पर परमेश्वर उनके संग क्यों नहीं था? क्योंकि उसने पाप किया था। उसने परमेश्वर के सबसे मेन आज्ञा उसने क्या किया था कि परमेश्वर को बातों को नहीं माना था। सबसे बड़ी गलती उसने ये किया था कि परमेश्वर कहा था कि हर एक चीजों को मत लेना, उसको तू मेरे लिए उड़ेल देना, पर उसने परमेश्वर की बातों को अपने शरीर पे नहीं लिया, अपने दिमाग माइंड में नहीं लिया कि हम परमेश्वर की बात को टालेंगे तो मेरे लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। पर हमें ये देखना है कि जब अर्पण की वस्तु उसने लिया तो सिर्फ उसी के परिवार को नष्ट होना चाहिए, उसी के परिवार को परमेश्वर को मानना चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे इजरायलियों को क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने घर में
आपका कोई पाप करते हैं, पर आपके पाप के द्वारा वो आशीष क्या होती है, आपके घर में रुकी रहती है। वो आशीष कभी कभी क्या होती है, आपके पूरे परिवार के अंदर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आपके कारण, अगर आपके अंदर कोई पाप है, मैं नहीं जानता पर आप उसे जानते हैं। कोई भी पाप हो सकता है, वो बेविचार हो सकता है, किसी प्रकार की चोरी हो सकती है, किसी प्रकार के छल कपट हो सकते हैं। एक पाप के कारण, एक मनुष्य के पाप के कारण आपके पूरे परिवार में वो क्या करता है, पाप कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। अगर हम उसके सामने जाएं तो क्या बन के जाएं, अपने पापों को मान लें और क्या हो जाएं, पवित्र हो जाएं। और उन्हीं लहू को परमेश्वर ने बहा के क्या किया, हमें पवित्र किया। उसे हम उस लहू को अर्पण कर दिया, क्या क्या करके, हमें पाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए। उसने कुछ नहीं समझा अपने आप को। पर एक आकान जो निर्बुद्धि मनुष्य था, परमेश्वर के वचन को नहीं माना। आज के विश्वासियों की तरह कि सब कुछ जानते, उन्हें पता होता कि ये चीज हमें नहीं करना। उनको पाप करना एक छोटी बात जान पड़ती कि कोई बात नहीं, हल्के में लेते हैं। पर यही कारण होता है कि वो क्या होते, नहीं बढ़ पाते। और उन लोगों ने क्या किया, जब परमेश्वर ने कहा कि इन चीजों को निकाल, तब यहोशू ने उनकी छानबीन की। जब उस चीजों को निकाला, जब उस आकान को, कुछ के परिवार को दंड मिला उस चीज के कारण कि जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था, इसके कारण हानि उठाना था। जब उन चीजों को यहोशू ने अपने अंदर से निकाला, तब अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कि जब यहोशू फिर लड़ने के लिए गया, तब क्या हो गया, जीत गया। अब क्यों जीत गया? क्योंकि उसने उस पाप को अपने अंदर से निकाला था। अब वही वचन लेके पढ़ के, अब वही प्रार्थना करके, उसी पावर में क्या हुआ, फिर चढ़ाई किया, अब जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि अब उसने अपने मध्य से, लोगों के मध्य से क्या किया था, उस पाप को निकाल दिया था। हम पहले भी प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते, सब कुछ करते हैं, पर अगर एक पाप है तो वो प्रार्थना आपकी लाइफ में कभी नहीं कार्य कर सकती। आप भले से पूरे फुल प्रेयर के साथ जाएंगे, परमेश्वर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर आप शारीरिक रीति से जाएंगे। वो परमेश्वर के द्वारा गए थे, परमेश्वर की प्रार्थना करके गए थे, पर हार चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शारीरिक की अभिलाषाओं को पूरा करके एक व्यक्ति के कारण उन लोगों को हार देखना पड़ा था। पर जब उसी चीज को लोगों ने, पाप को निकाला और फिर फुल प्रेयर के साथ गए, फास्टिंग करके गए, प्रेयर करके गए, अब वही तलवार है, अब वही मनुष्य हैं, और वही लोग हैं जो सेना में गए थे, अब वही लोग हैं। अब जब दोबारा वही लोग गए उसी तलवार के साथ, उसी बल के साथ, उसी प्रेयर के साथ, दोबारा उन लोगों ने क्या हुआ, जय हासिल किया, फतेह को हासिल किया, अपने जीवन में जयवंत होके आए, उस ये नगर को जीत के आए। तो हमें बड़ी समझने वाली बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति के कारण उन लोगों को क्या हुआ, हानि उठाना पड़ा, उन चीजों को अपने लाइफ में गिरावट को देखना पड़ा, सिर्फ एक पाप के कारण, एक मनुष्य के पाप के कारण। पर जब उसी पाप को लोगों ने निकाला तो क्या हुआ, उसी नगर को वही व्यक्ति, वही तलवार जीत को हासिल करके आए। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर पवित्र बन के गए थे। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं, क्या है, आत्मिक है। पर एक शारीरिक लड़ाई, आप अगर बीमारी को अपने अंदर से क्या कर रहे हैं, हटाना चाहते हैं, उस शारीरिक बीमारियों को, शैतान की ओर से जो आता है, पर आपको आत्मा में मजबूत होना होगा। हम देखते हैं कि यहाँ उन लोगों की शारीरिक लड़ाई थी, पर वो लोग आत्मा में क्या थे, कमजोर थे। वो लोग आत्मा में पूरी तरह नहीं भरे हुए थे। वो लोग प्रेयर करके गए, पर उन्हें नहीं पता था कि एक व्यक्ति ऐसा ऐसा पाप किया है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया, सब कुछ हमारे पास है, तभी वो लालच करके अपने पास क्या कर लिया, रख लिया है। और लोग नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता था। हम ये देखते हैं कि गुप्त में वो पाप किया गया था, उसे कोई नहीं जानता था, पर जो गुप्त में, उसे प्रकट करने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर के पास है, हमारी यहोवा परमेश्वर के पास है। आप कभी ना सोचे अगर मैं पाप कर लूंगा तो कोई नहीं देख रहा है। आपका परमेश्वर का नजर आपके हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आपके संग संग रहता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा क्या कर रहा है। आप मनुष्य से छिपा सकते, पर परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। वो मनुष्य से छिपाया था आकान, पर एक समय है कि लोगों के बीच में प्रकट हुआ, नहीं, इस पाप के कारण तो क्या है, हार को हासिल किया है। जब उसने जीत को हासिल कब किया, जब उस अपने मध्य से उस पाप को निकाला, पूरे पवित्र होके फुल प्रेयर में गया, तब उसने क्या किया, जय को हासिल किया। अगर हम शरीर के कामों को लेके, आज बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो कुछ देता है उनको लगता है कि थोड़ा है, और ज्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें लगा कि नहीं, मुझे और कमा लेना चाहिए। पर जब वो पैसा जो कमाते हैं शारीरिक रीति से, उसमें हर प्रकार का उनको झूठ बोलना पड़ता है, हर एक प्रकार का उनको छल कपट करना पड़ता है, तब वो क्या करते हैं, उन पैसों को अपने लाइफ में ले पाते हैं। और यही कारण होता है वो जय को हासिल नहीं अपने जीवन में कर पाते, उस जयवंत जीवन को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि जो परमेश्वर की ओर से बहुत थोड़ा है, पर जो शारीरिक रीति में पहले संसार में थे,
वही चीज कर रहे थे, पर उनके अंदर वो बीमारी थी, उतना ही पैसा कमा रहे, उससे ज्यादा कमा रहे थे, पर उनके जीवन में संतुष्टि नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके घर में हर एक व्यक्ति बीमार रहता था, हर एक व्यक्ति बीमार हो जाता था, हर एक प्रकार की गिरावट को देखना चाहता था। पैसा आ रहा है जा रहा है पता नहीं चल रहा था। पर जब आप परमेश्वर में आ गए, पहला समस्या खत्म हो गई बीमारी का। जब समस्या खत्म होता है तो क्या होता है? परमेश्वर का शांति आपकी लाइफ में आ जाता है। अब वही जो थोड़ा सा जो आप पहले बहुत से पैसे कमाते थे उसमें संतुष्ट नहीं होते थे, जब परमेश्वर की आशीष आपके घर में आई, जब आप संतुष्ट रहने लगते हैं, जब आपका हर एक चीजों का खर्च करना, हर एक प्रकार की बीमारियों में पैसा जाना, हर एक चीज में जाना, वो सब चीज बंद हो जाता है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस कर देता है, जो व्यक्ति समझने वाला होता है क्या समझ जाता है कि नहीं, अगर परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमें ये चीज खत्म कर सकता है तो हमें ये सब चीजें भी दे सकता है। और जब परमेश्वर आपको हर चीज देके ब्लेस करता है, जब संसार की तरह उस आकान की तरह की परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों से लुटवा, इजरायलियों को क्या किया था? मिस्रियों को लुटवा दिया था इजरायलियों से, और धन संपत्ति उनको दे के ब्लेस किया था। पर आकान ने लालच किया कि उसे लगा कि परमेश्वर की दीवा मेरे पास बहुत नहीं है, और वो ज्यादा कमाने के चक्कर में, ज्यादा करने के चक्कर में क्या हुआ? उस थोड़े पाप के दौरान उनको हार हासिल करना पड़ा। ये हमारे जीवन पे डिपेंड करता है कि क्या हम परमेश्वर के दिए हुए उस स्वर्गीय भंडार से खुश हैं, उस वचन के द्वारा हम खुश हैं, जो परमेश्वर हमें दिया है उसमें हमें संतुष्टि है। जो हमारा पहले बीमारी में पैसा जाता वो भी बच रहा है। अगर हम उससे परमेश्वर में रह के, उस पवित्रता में रह के, सब कुछ जान के अगर हम पाप करते हैं, इसलिए फिर कभी कभी शैतान क्या करता है? अटैक करने लगता है। जो दुष्ट आत्माएं चली गई होती हैं, फिर वो 7 दुष्ट आत्माओं को क्या करती है? लेके आ जाती हैं, और पहले से ज्यादा आपको क्या करती? विपत्ति में डाल देती हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, उसको पता है। अगर आप वचन में पढ़ेंगे, नए नियम में दिया है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता संसार इन चीजों के वस्तुओं में क्या करता है? लालच में रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसका जरूरत, मुझे इसकी जरूरत है। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम इसकी चिंता मत करो। बस तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मेरे वचन में बने रहो, पूरी पवित्रता के साथ बने रहो। मैं तुम्हें संसार की हर वस्तुएं क्या करूंगा? मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा। तुम्हें किसी चीज का परिश्रम करना नहीं होगा। पर लोग परमेश्वर के वचन के हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता कि नहीं, परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ा रहा है, मुझे तेजी से बढ़ना है। वो ज्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। एक जीवित वचन है, यही वचन आपको बढ़ा सकता है। आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से समझ के वचन को, ये वचन आपको बढ़ा सकता है। अगर आप अपने शरीर का लेने लगे, अब शरीर का सहायता लेने लगे बढ़ने में, उसी वचन को पढ़ते हैं, पर आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे ऐसे से लिखा है। अगर किसी को पाप करना वो वचन में से ही निकालेगा। नहीं, यहाँ पे लिखा था, यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था कनान में, मैं पी सकता हूँ। पाप करना होता है तो क्या होता है? सब लोग बहाना ढूंढ लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना। वचन ही क्या है? हमें ऊंचे उठाता है। पर अगर हम जब वचन को ना समझ के कार्य करते हैं, अपने शरीर के कारण क्या होता है? हम गिरावट को देखने पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। आज बहुत से लोगों ने क्यों अपनी आशीष खो दी? उन्होंने क्या किया? शारीरिक चीजों को क्या किया? उन लोगों ने पाने की कोशिश की। तो हम इसके आगे बाद में जाएंगे। पहले हम आप अपने बगल वाले से बोलेंगे और बोलेंगे कि आप अपने पड़ोसी से बोलें कि आत्मिक जन बन। ऑनलाइन चर्च आप सभी जन को बोलना है, क्योंकि हम इसके द्वारा बढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर के लोगों ने उस शारीरिक चीजों, खास परमेश्वर के नबी लोग उन शारीरिक चीजों का अभिलाषा करके उनको आशीष को खो दिए थे। तब इस प्रकार हम उस वचन में आगे बढ़ने के द्वारा, पहले आपको पड़ोसी से क्या करना पड़ेगा? उसे बोलना होगा। आप अपने पड़ोसी से कि आत्मिक जन बन, मैं तेरा फायदे का सौदा करा रहा हूँ। हालेलुया। आप सभी जन को एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे कि आत्मिक जन बन, मैं तेरे फायदे का सौदा करा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अगले वचन में चलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि खास परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के दास, अगर जब शारीरिक रीति में लोग गए, क्या हो गए? वो मर चुके। हालेलुया। अब हम ये देखते हैं कि आदम से हम उठा लेते हैं। जब आदम को परमेश्वर ने हर एक चीज से नवाजा था, किसी चीज की घटी नहीं थी, पर परमेश्वर का एक आज्ञा था, एक वचन था कि तुम्हें क्या करना है?
इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। हालेलुया। यहोशू को भी परमेश्वर क्या दिया था, आज्ञा दिया था कि ये जितने मनुष्य होंगे, भेड़ बकरियां सोने चांदी, इसको क्या करना है, अर्पण कर देना है मेरे लिए, कोई वस्तु इसमें से नहीं लेना। एक आज्ञा वहां भी था, पर एक आज्ञा तोड़ने के कारण क्या हुआ, उनको हार हासिल करना पड़ा। पर जब वही पवित्र टाइम होकर उन चीजों को निकाले वो लोग, तो क्या किए, फिर जीत को हासिल किए। सिर्फ एक बात, एक आज्ञा। अब हम आदम के समय में जाते हैं, उत्पत्ति में जाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ था, परमेश्वर ने आदम से कहा था, वचन सब लोग जाने, मैं भी पढ़ा हूं, पर मैं लिख के कुछ और आया था, पर कहीं परमेश्वर कहीं और ले जा रहा है। यहाँ पे हमें एक आज्ञा सिर्फ देखना है। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम मेरे लिए पवित्र हो, याजक के समान परमेश्वर हमें बनाया है कि तुम पवित्र बनो जिस तरह मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ। पर जब हम शारीरिक रीति के अनुसार चलते तो हम क्यों गिरावट देखते, हम उसी चीज को देखेंगे। और एक आदम परमेश्वर की बातों को सुनता था, उसे आंखों से देखता था, पर एक आज्ञा था परमेश्वर की, इस पेड़ के फल को न खाना। शैतान उसके आत्मिक चीज को छीन के शारीरिक क्या किया, शरीर के लोभ में उसको क्या किया, फंसा दिया, उसको मारना चाहा, और उसमें क्या हो गया, वो फंस गया। उसके आत्मिक चीज को हटाकर उसको शरीर में क्या कर दिया, मार दिया। और जब वो परमेश्वर को आज्ञा को नहीं माना, उस फल को खाया, वो क्या हो गया, मर गया। शारीरिक रीति से नहीं मरा, आत्मिक रीति से क्या हो गया, वो परमेश्वर से उसकी कनेक्टिंग, उसका कनेक्शन क्या हो गया, दूर हो गया, वो आत्मा में मर गया, अब शरीर में आ गया। जिस आदम को परमेश्वर ने ठहराया था कि ये चीज तुझे नहीं करना, वो आदम क्या किया, आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया, उसके वचन को पढ़ना छोड़ दिया, प्रेयर करना छोड़ दिया कि रोज यही वचन पढ़ना, रोज प्रेयर करना, रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हम सभी परमेश्वर ने कहा कि हर पेड़ों का फल खा सकते हो, तो मैं इसका क्यों नहीं खा सकता, चलो आज टेस्ट करके देखता हूँ। जब उसने शरीर की अभिलाषा की, शैतान ने क्या किया, वहां पे चांस पाया, उसको क्या किया, गिरा दिया। वो आत्मिकता में क्या हो गया, खत्म हो गया, आत्मिकता से दूर हो गया। परमेश्वर को जो देखता था, अब वो देखना उसका क्या हो गया, बंद हो गया। अब वो सिर्फ सुन सकता था परमेश्वर को। तो हमें, और एक नबी था, परमेश्वर ने उसे क्या बोला था कि तू जाके बेतेल में यारोबाम से बोल देना कि जो जो तू कार्य किया है, ये परमेश्वर क्या देख रहा है। पर परमेश्वर ने उसके एक बात बोला था कि जब तू वहां जाना, तो इसको ध्यान से सुनना कि एक नबी था, उसका नाम बाइबल में भी नहीं दिया है। परमेश्वर ने बोला कि उस नबी से तू जाना, यारोबाम को क्या करना, इसका संदेश दे देना। पर तू उस यारोबाम को बेतेल में तो जाएगा, संदेश देगा जरूर, पर वहां के किसी वस्तु, किसी चीज को तू खाना मत, और जिस रास्ते से तू जाएगा उस रास्ते से दोबारा फिर क्या होना, मत लौटना। और वो नबी क्या करता है, जाता है, यारोबाम को संदेश देता है, वहां तक तो ठीक था। और यारोबाम बोलता है कि तुझे क्या करना है, तू मेरे साथ चल, खा फिर मैं तेरी सेवा करूंगा। उसने क्या कहा है, वो पालन किया कि इस चीज को मैं, तेरे भोजन वस्तु में से किसी चीज को मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप ये चीज पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेना, पहला राजाओं 13:7 है, इसके आगे भी वचन है, पर मैं लिखा था इसलिए आपको सिर्फ बताने के लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको जानना है तो परमेश्वर ने उससे कहा था, उसको भी एक आज्ञा दिया था कि तू जिस रास्ते से जाना उससे दोबारा लौटना मत। और दूसरी बात कि तू वहां के बेतेल में किसी चीज को मत खाना, क्योंकि वहां पे यारोबाम बहुत पाप करवा दिया था लोगों से। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति का संसार से कोई नाता नहीं, एक पवित्र व्यक्ति का संसार वालों से कोई मेलजोल नहीं। ये वचन कहता है, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैं भी वचन के द्वारा क्या हूँ, जाना हूँ। तो ये परमेश्वर की आज्ञा, तो वो नबी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और वहां पे वो क्या हुआ, कुछ नहीं खाया, यहाँ तक तो ठीक था। पर वो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से भी नहीं गया, वो दूसरे रास्ते से गया। पर जब वो दूसरे रास्ते से जाके एक पेड़ के छांव में बैठ के छाए ले रहा था, उस पेड़ के नीचे बैठ के छाए अपने सुस्ता रहा था, उसको क्या बोलते हैं, थकान को आराम कर रहा था, तो एक नबी था, वो भी परमेश्वर को जानता था, पर उसने ये जाना कि वो आगे ऐसा ऐसा आदेश दे गया कि ऐसा ऐसा समय में होगा कि यहाँ के लोग नष्ट हो जाएंगे, यहाँ की मूर्तियों को ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा, उनके हड्डियों को फुकवा दिया जाएगा। एक राजा ऐसा होगा, योशिया राजा, तो ऐसा ऐसा वो करेगा, वो भविष्यवाणी करके गया था और दूसरे रास्ते से गया था। पर जब वो भी परमेश्वर को जानता था वो व्यक्ति, उसे पता चला कि ये नबी ऐसा करके आया था, तब वो क्या हुआ, अपने गधे पे बैठकर उसको क्या किया, उसके पास गया। जब वो उसके पास गया तो उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुझे बुला के
वो झूठा नबी क्या जो गधे पे बैठ के गया था, उस नबी से बोला कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तू मेरे घर चल, खा पी और आराम कर। उसने कहा ये मुझे परमेश्वर ने बोला है। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा नए नियम में कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, क्या करेंगे, तुम्हें इस सत्य के मार्ग से क्या करेंगे, भटका देंगे। और हम देखते हैं कि वो भी परमेश्वर को जानता था, पर उसने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है कि तू मेरे घर चल के क्या कर, आराम कर और खा पी। पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि तू बेतेल में किसी भी चीजों को, खाना को, अन्य को मत खाना, तू बस जाना, संदेश देना, दूसरे रास्ते से क्या होना, लौट आना। पर वो अपने जो परमेश्वर डायरेक्ट उससे बातें किया, तो अब उसको क्या किया, अपने शरीर, मैंने क्या कहा, हमें शरीर की नहीं सुननी। उसे लगा कि लगता है इसे परमेश्वर ने भेजा, उसने क्या किया, परमेश्वर की बातों को टाल दिया। पर उसने ये नहीं देखा कि मुझसे सिर्फ परमेश्वर ने डायरेक्ट बात किया था, तो मैं मनुष्य की बातों को क्यों सुन रहा हूँ, मैं उस खाने के चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ, क्या वो मांस, क्या वो सेब, संतरे, फ्रूट। पर परमेश्वर ने मुझे मना किया, मुझे नहीं खाना। पर उसने क्या किया, क्या कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तू मेरे घर चल, क्या कर, खा पी। उसने शरीर की सुना, उसने आत्मा की नहीं सुना, उसने परमेश्वर की नहीं सुना कि मुझे परमेश्वर ने बोला है। उसने क्या कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, तू मेरे घर चल, क्या खा पी। पर वो अपने, अब यहाँ वचन उसके अंदर क्या हुआ, भूल गया कि मुझसे परमेश्वर क्या कहा है। अब उसने क्या किया, अपने शरीर की सुनी, अपने शरीर की बातों पे ध्यान दिया। एक नबी था, परमेश्वर का सेवक था, वो हो क्या हो गया, एक झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ क्या होगा, भरमा दिया गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और वो भी आत्मिक रूप में क्या हो गया, मारा गया। और उसने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा था, इसलिए फिर बाद में जो उसके घर से होके जा रहा था, उसको एक शेर क्या हो गया, मार के उसी पे छोड़ दिया रोड पे। अगर वो परमेश्वर को बातों को मानता तो लंबी उम्र का क्या होता, हकदार होता। उसे परमेश्वर लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस करता, और भी जीता, और भी अपने लाइफ में परमेश्वर का कार्य करता। पर वो क्यों कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उसने शरीर की सुनी। उसे परमेश्वर की बातों को क्या हुआ, आज्ञा को नहीं माना, नहीं सुना। सिर्फ खाने के लिए, आदम भी खाने के लिए क्या किया, परमेश्वर के, अब लोग बोलेंगे कि जब से उपवास रखा है सिर्फ खाने के चक्कर में पड़ा है। लोग बोलेंगे कि जब से उपवास पड़ा, खाने के चक्कर में पड़ा है। पर नहीं, मैं भी खाता हूँ। पर ये देखना कि जहाँ परमेश्वर की आज्ञा टूट रही हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। ऑनलाइन चर्च, आदम खाने के चक्कर में क्या हो गया, शैतान की बातों में आ गया। एक नबी जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, शारीरिक चीजों के खाने के चक्कर में क्या हो गया, भरमा दिया गया। याकूब एसाव के कितने लोग जानते हैं, एसाव की आशीष किस चीज से गई थी, खाने के चक्कर में। उसने अपने बड़े होने का अधिकार खो दिया, आशीष का अधिकार क्या कर दिया उसने, ये खाने के चक्कर में खो दिया। यहाँ खाने का मामला, खाने की बात नहीं, यहाँ परमेश्वर की आज्ञा की बात है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या था। खाना परमेश्वर था, हम लोगों को खाने के लिए बनाया, भोजन हमारे लिए बनाया। पर ये हमें देखना है कि जहां परमेश्वर की आज्ञा टूट रही है, कि अगर ये चीज करने से परमेश्वर की आज्ञा क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, मैं परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करूंगा, वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और वही आदम ने किया था, वही वो जो भविष्यद्वक्ता था उसने भी किया था। और हम देखते हैं कि वो बहुत भूखा था एसाव, और उसने क्या किया, उसने अपने अधिकार को कुछ नहीं समझा कि मेरा परमेश्वर ने मुझे एक अधिकार दिया है, मुझे बड़ा होने का पदवी दिया। उसने क्या किया, खाने के चक्कर में शरीर के अभिलाषाओं के लिए क्या कर दिया, उसने उसको बेच दिया, उसका सौदा कर दिया कि मुझे आशीष की जरूरत है, मेरे बड़े होने की जरूरत है, मुझे बस भूख लगी, मेरा क्या होना चाहिए, पेट भरना चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा कमाना, मुझे परमेश्वर से मतलब नहीं है, मुझे धनी होना चाहिए, बाकी परमेश्वर कौन, मैं कौन। एक मैं भी संसार के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के लोगों से बातें करता जो परमेश्वर को जानते हैं। सेम शारीरिक चीजों को पाने के लिए वो क्या करते हैं, आकान की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। परमेश्वर उसे धनी किया था, पर उसने क्या किया, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गया। यीशु मसीह को भी शैतान मारना चाहता था आत्मा में, पर परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आमीन। यीशु मसीह को भी शैतान फंसाना चाहा, पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बाबू, वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर शैतान पे जय हासिल किया। तो हमें ऐसा नहीं करना। आज बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। पर यीशु मसीह यही हमें सिखाने के लिए आया कि जिस तरह मैं दुख सुख
भोग के, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के, परमेश्वर के वचन को मान के उसके अनुसार चल के मैं उस स्वर्ग को हासिल किया हूँ, उस जीत को, शैतान पे जय को हासिल किया हूँ। वैसे तुम भी क्या करो करो। उसने कहा कि तुम क्या करो, मेरी सी चाल चलो। क्यों परमेश्वर ने कहा? इसीलिए कहा। यीशु मसीह को भी गिराना चाहा शैतान, पर परमेश्वर ने क्या किया? वचन से युद्ध किया। आपके अंदर वचन रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पुराने नियम से उठा के समझाया कि मैं उसी पुराने नियम में फिर जाऊंगा। पहले हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम शारीरिक इच्छाओं को जब पूरा करते हैं तो किस तरह हानि हमें जीवन में अपने उठाना होता है। हमें उस समय बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ समय जाके क्या होते हैं, हम गिर जाते हैं उस चीज में। तो हमें ऐसा नहीं करना। आप सभी जन ब्लेस हैं, आप सभी जन परमेश्वर ब्लेस करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत टाइम हो गया, उतना हुआ तो नहीं है, पर आप सभी जन आएंगे, घुटे में प्रार्थना करेंगे। हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है मेरे प्रियो। हमें ये देखना कि परमेश्वर की आज्ञा जहां टूट रहा है वहां पे हमें वो कार्य नहीं करना कि ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। शिमशोन ने भी क्या किया? परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, और वो जब बेविचार के चक्कर में पड़ा। मैं हर एक पाप को बात कर रहा हूँ, इस नहीं आकान के बारे, धन संपत्ति के बारे में पाप का बात कर रहा हूँ। इसका मतलब नाम नहीं लिया तो उसके बारे में नहीं बोला। जितने यूथ लोग सो रहे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। शिमशोन भी एक परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था, उसके बाल में सामर्थ्य। मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर मुझे भी सामर्थ्य दे दे कि मेरे बाल में सामर्थ्य हो। एक नबी था, पर सिर्फ एक पाप के कारण वो क्या हो गया? 2-3 अध्याय में उसका किस्सा खत्म हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऐसा हाल हो तो आप इस कार्य को करना। पर अगर आप परमेश्वर के वचन, मेरी भी मत सुने, आप वचन को क्या करें? फॉलो करें। अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो बहुत लेवल, ऊंचे लेवल पे आप जाओगे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक परमेश्वर का अभिषिक्त शिमशोन जिसके बाल में सामर्थ्य था, 2-3 चैप्टर में अपना किस्सा खत्म करना चाहते हो शिमशोन की तरह, तब आप क्या करना? इस चीज को करना। मैं यूथ लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने लोग हैं। मुझे नहीं पता आप कितने लोग सुन रहे हैं, 2-4 लोग चाहे जितने भी हो, पर सबके लिए वचन डिपेंड करता है। सबको क्या करना? वचन में सीरियस होना मेरे प्रियो। अगर शिमशोन उस पाप में नहीं गिरता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, तो और भी आगे समूएल की तरह, दाऊद की तरह, हर एक पुराने नबियों की तरह उसका भी नाम आता। पर उसका 2-3 चैप्टर में परमेश्वर ने नाम क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, विचार किया था। एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति, सामर्थ्य व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषिक्त, एनोइंटिंग मैन ऑफ गॉड, वो पाप में गिर गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सभी जन घुटने पे आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ हमसे हुआ है खुदा परमेश्वर, मैं उस शिमशोन की तरह, आकान की तरह नहीं बनना चाहता खुदा, कि जो शिमशोन की तरह 2-3 ही चैप्टर में उस कहानी खत्म हो गया अध्याय में। प्रभु मुझे ऐसा नहीं बनना प्रभु, मुझे तेरे लिए जीवित वचन के द्वारा खड़े होना प्रभु, ताकि जिस तरह दाऊद मिसाल बनाया खुदा परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा उसका नाम लिया जाता है खुदा परमेश्वर, उसके नाम से आपका नाम जोड़ा गया, क्योंकि दाऊद एक पवित्र बंदा था, तेरे आज्ञा के अनुसार चलता था खुदा परमेश्वर। इसलिए खुदा परमेश्वर मुझे तेरे जैसा बनना है प्रभु। तूने कहा जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। सभी जन अपने पापों से तौबा करेंगे कि परमेश्वर, मैंने जो भी कुछ पाप किया, मैं गुप्त पापों को नहीं जानता था परमेश्वर, पर जब मैंने वचन सुना मैंने जान लिया खुदा परमेश्वर। मुझे हर एक उन शारीरिक कार्यों को छोड़ना है जो पिता तेरी ओर से नहीं होता प्रभु। मैं शरीर की कभी नहीं सुनूंगा परमेश्वर जहां तेरे वचन की गिरावट को देखना पड़े प्रभु, मुझे आत्मिकता में गिरावट को देखना पड़े प्रभु, मैं वहां पे कभी नहीं सुनूंगा परमेश्वर। सभी जन अपने पाप से तौबा करें, वो कोई भी पाप हो आपको उसे मान लेना है। परमेश्वर कहता है कि जो उसे मान लेता, छोड़ देता, उसी पर दया की जाती है। जब यहोशू ने उस पाप को निकाला तभी उस युद्ध को जीता हो। तो हमें भी ऐसा ही करना है। ऑनलाइन चर्च, हमें शर्मिंदगी नहीं देखना कि मेरे बगल में कौन बैठा है, मेरी माँ बैठी है, मेरे पिता बैठे हैं। नो, आपको उसे मानना है और उसे छोड़ना है। जब आप निकालेंगे तब उस यहोशू की तरह जय हासिल करने पाओगे शत्रुओं पे, आप उस शैतान पे जय हासिल करने पाओगे, क्योंकि हमारा युद्ध किसी मांस लहूस नहीं, उस शैतान से है। अगर हम स्पिरिट में नहीं मौजूद, एक शारीरिक युद्ध लड़ने के लिए यहोशू को पवित्र बनना पड़ा, पवित्र करना पड़ा, आत्मिक में बनना पड़ा। तो हमारा लड़ाई तो एक मांस और लहूस नहीं, पर शैतान की शक्तियों से। हमें आत्मिक आत्मा से लड़ाई करना है, संसार के अंधकार की शक्तियों में। तो हमें आत्मा में जाना होगा मेरे प्रियो। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे हर एक पापों को खुदा जो मैं नहीं जानता मुझे उसे याद दिला प्रभु, ताकि मैं उसे छोड़ने पाऊं, मैं तेरे करीब आने पाए प्रभु। जिस तरह बड़े बड़े नबियों लोगों ने खुदा पर तुझे जानते हुए भी खाने के चक्कर में अपनी आशीषों को खो दिया खुदा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि
भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए दोनों परमेश्वर नाश करेगा। तुम आत्मिकता में बढ़ो, मेरे वचन से जीवित रहो। तुम हमें वचन में ज्यादा जाना है परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हर एक लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लॉर्ड। तेरी महिमा तेरी सामत खुदा परमेश्वर इन्हें छुए और ब्लेस होने पाए आज के वचन के द्वारा खुदा, और मैं भी वैसा चलने पाऊं खुदा परमेश्वर। ये उन्हीं लोगों के लिए मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है। यस लॉर्ड, वो मेरे लिए खास करके परमेश्वर, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर खुदा परमेश्वर वचन हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू करते हैं, नहीं कि मैं भी पवित्र हूँ, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा कोई पवित्र नहीं हो सकता। परमेश्वर हर एक व्यक्ति ने पाप किया है प्रभु। जितने लोग आज खुदा परमेश्वर अपने पापों से तौबा कर अपने गुप्त पापों को छोड़ रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनको ऊपर तेरी बेदारी आने पाए परमेश्वर। सभी जन घुटने पाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा आशीष खुदा, जिस तरह यहोशू ने अपने अंदर से पाप को दूर किया, अपने लोगों के अंदर से पापों को दूर किया प्रभु, अपने आप को पवित्र बनाया, तब उसने उस संसारिक लड़ाई पे जय को हासिल करने पाया प्रभु। उसी तरह खुदा जितने लोग खुदा परमेश्वर अपने पाप को छोड़ रहे हैं प्रभु, उस पैसे के चक्कर में उस लोग बुराई को, हर एक गंदे पापों स्वभाव को छोड़ रहे हैं परमेश्वर, उसके द्वारा खुदा परमेश्वर तू पवित्र अपने लाइफ में पवित्र बना रहे प्रभु, उस जय को हासिल करने पाए परमेश्वर। हर एक बिना बीमारियों पे, हर एक शत्रु के सामर्थ्य खुदा परमेश्वर इस जय को देखने पाए। किसी भी प्रकार की गिरावट इनको शैतान गिराना चाहता हो प्रभु, पर तेरे आशीषों के द्वारा, तेरे बरकतों के द्वारा हर एक शैतान के अंधकार की शक्तियां मैं उन्हें पहले तले रौंदता हूँ खुदा परमेश्वर। इनकी लाइफ से खुदा परमेश्वर ये पूरी तरह ब्लेस्ड होने पाए और अपने जीवन में आशीष को देखने पाए जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्तियों को जो युद्ध के ऊपर कार्य करते खुदा, जितने मनुष्य जुड़े हैं उनके ऊपर कार्य करती है, मैं यीशु मसीह नासर के नाम से घोषणा करता हूँ। हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं आदेश देता हूँ उनके शरीर को छोड़े और इसी वक्त ये ब्लेस होने पाए प्रभु। हर एक बीमारी पे, हर एक को खुदा परमेश्वर में इनको जीत को खुदा परमेश्वर घोषणा करता हूँ, ये जीत को देखने पाए अपने लाइफ में प्रभु। अपने लाइफ में खुदा परमेश्वर किसी भी प्रकार का गिरावट देख रहे हो प्रभु, उस पर जय हासिल करने पाए, क्योंकि तू हमें जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया प्रभु। उस मिरास में हमें भागी होने के लिए बुलाया जिसको तुमने लहू का दाम देकर मोल ले लिया इन जीसस नेम। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हर एक प्रकार का सर का दर्द, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार के रसौलियां बाहर आने पाए इन जीसस नेम। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते जितने लोग खुदा परमेश्वर आज तौबा किए हैं खुदा, मैं उस पाप को नहीं करूंगा प्रभु, तेरे वचन के प्रति खड़े हो रहे हैं प्रभु, वो अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखने पाए, बड़ी मिरेकल को देखने पाए खुदा, जो इन्होंने कभी नहीं देखा हो खुदा परमेश्वर। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक प्रकार के खुदा परमेश्वर बाबा श्री, हर एक प्रकार के खुदा परमेश्वर पानी जाने की समस्या, लहू की बीमारी खुदा परमेश्वर, किसी व्यक्ति के अंदर के लहू की पिता परमेश्वर कमी हो प्रभु, ब्लड की कमी हो खुदा परमेश्वर, तेरा ब्लड आने पाए खुदा परमेश्वर, उसके अंदर तेरी पवित्र वचन का ब्लड आने पाए प्रभु, जिससे व्यक्ति जीवित रहता है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक बच्चों के ऊपर, हर एक यूथ के अंदर, हर एक माता पिता के अंदर खुदा परमेश्वर तेरी आत्मा, तेरी ग्रेस खुदा परमेश्वर उन्हें छुए और ब्लेस करे। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक जनों को ब्लेस करता हूँ जीसस ने। तेरी महिमा तेरी शामत को हम मांग लेते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन आमीन।